संसद में घुसपैठियों को डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिस पर हंगामा है। यूपी के सीएम योगी भी 3D मॉडल की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के पीछे एनआरसी हो रहा है। करेंगे प्रदीप भंडारी और अमित जमई के बीच चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वॉचिंग कि हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। घुसपैठियों के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से जब यह हुंकार भरी तो विरोधी खेमे में खलबली मच गई। सदन में अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता, इसीलिए 3D मॉडल से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वॉचिंग ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करें। हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी उसी 3D प्लान यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं और अपने ओपन लेटर में साफ कर चुके हैं कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। देश के संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। 17 हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। 17 डिटेंशन सेंटर में तकरीबन 15,000 घुसपैठियों को रखने की क्षमता है। बाद में कानूनी प्रक्रिया का पालन कर इन घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। इन्हीं घुसपैठियों की तलाश और धरपकड़ के लिए योगी फोर्स अब शहर शहर ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भी यूपी में घुसपैठियों के लिए बनाए जा रहे डिटेंशन सेंटर का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी तंज कस दिया कि यूपी में एसआईआर नहीं एनआरसी हो रहा। बीजेपी की सरकार अभी घुसपैठियों को निकाल रही, बाद में पीडीए वालों को भी निकालेंगे। आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। वोट, राशन, आरक्षण ये सब छीन जाएगा। सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव ये डर क्यों दिखा रहे हैं? जब योगी शाह 3D मॉडल पर काम कर रहे हैं तो विपक्ष इस मुद्दे को एसआईआर के बहाने एनआरसी बताकर लोगों के मन में भय और असमंजस क्यों पैदा करना चाहता है? बड़ा सवाल ये भी कि क्या शाह और योगी आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अमित जमई हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप भंडारी जी आपसे करता हूं। पहला सवाल यही है कि अगर आप डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की बात कर ही रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी हो रहा है, तो सीधे एनआरसी के नाम से क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर डिपोर्ट ही करना है आखिरकार? देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से घुसपैठियों का संरक्षण करती हुई आई है। एसआईआर की जो बात है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है।
जो करने का काम चुनाव आयोग का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के बात भी नहीं कर रहा, मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आर्टिकल 324 ये कहता है कि मतदाता सूची को सही करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब चुनाव आयोग मतदाता सूची को सही करता है, उसको ये पाया जाता है कि कोई हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है जिसने तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम ये लोकल नेताओं के संरक्षण से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बता दिया, तो वो एमएचए को बता सकता है। और एमएचए जो है इमिग्रेशन और फॉरेन एक्ट 2025 के तहत और पासपोर्ट एंट्री एक्ट और 1920 के सेक्शन 5 के तहत उन इलीगल घुसपैठियों को वापस भेज सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एमएचए की बात नहीं है, केंद्र सरकार की बात नहीं है। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो 258(1) के तहत ये राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। इसीलिए असम के अंदर घुसपैठियों को भेजा जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर डिटेंशन सेंटर के तहत वापस से घुसपैठियों को भेजा जा रहा है। और आपको मैं इनको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, क्या एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखा दे कि इनको लगता है कि सरकार इलीगल कर रही है और 5 सेकंड में, इनसे उम्मीद मत करिए। इनके सांसद, इनके एमपी है जिसका नाम है मोइबुद्दीन नदवी, वो अगस्त 2025 में कहते हैं कि घुसपैठियों को बचाओ, उनको पालो पोजो, उनको वापस मत करो, उनको भारत में ही रखने की जिम्मेदारी भारत की है। तो जिनका दिल घुसपैठियों के लिए धड़के, हिंदुस्तानियों के लिए धड़के, उनको हम जवाब नहीं देंगे। तो अमित जमेई, जो बात प्रदीप भंडारी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि 27 की रेस के लिए घुसपैठिए कबूल है आपको? प्रदीप भंडारी जी से मैं कहूंगा कि आज शाम में ही अमित मालवीय जी से बात करके हमें समय और डेट बताएं कि किस दिन आप घुसपैठियों को डिपोर्ट करने जा रहे हो। समाजवादी पार्टी सबसे पहले आपके साथ खड़ी मिलेगी। भैया 2004 से 2014 का पूरे समय में 85,000 से ज्यादा घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए। गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, अमित शाह जी का महकमे का रिपोर्ट है कि 14 से ये जो 24 का समय है, 3,000 घुसपैठिए भी डिपोर्ट किए नहीं गए। आपका तो ताकतवर सरकार है, दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री तो हमारे ही देश के हैं, तो इतनी कमजोरी क्यों? हमारे देश के संसाधनों पे अगर कोई नाजायज कब्जा कर रहा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने डिपोर्ट क्यों नहीं किए? हम ये चाहते हैं कि प्रदीप भंडारी जी अमित मालवीय से पूछकर बताओ, गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दे कि क्यों ये सरकार कमजोर पड़ी, क्यों इस सरकार ने डिपोर्टेशन बांग्लादेश में नहीं किया। अब आप कहते हो उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ वोट जो आपने कहा कि वो वहां मिले नहीं, हस्तांतरित हो गए। आपका यह कहना है कि 2.5 करोड़ लोग घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में? अगर 2.5 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं तो ये डिटेंशन सेंटर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाने का ऐलान किया है, एफआईआर से पहले क्यों नहीं किया कि 2.5 करोड़ लोग डिटेंशन सेंटर में जाएंगे? और डिटेंशन सेंटर में आप उन्हें भेजोगे तो पैसा क्यों खर्च करोगे? वो भी तो कॉमन टैक्स पेयर का होगा। अरे जहाज लगाओ, फ्लीट लगाओ, बांग्लादेश में उनको उड़ा दो वहां से। लेकिन ये आपकी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि आपकी रोजी रोटी, आपकी जो राजनीति की दुकान है, वो घुसपैठियों के नाम पे चल रही है। तो नहीं, अमित जमेई जी, मेरा एक सवाल है, प्रदीप भंडारी आपकी बातों का जवाब देंगे। मेरा एक सवाल है कि आपको टाइमिंग से इश्यू है कि डिटेंशन सेंटर बनने से दिक्कत है? और अगर फर्जी वोटर इस देश में बन गए घुसपैठिए आकर, और उन्हें चलिए आप कहिए कि पहले क्यों नहीं किए, एक बार को मैं आपको इस सवाल को मान लूं, प्रदीप भंडारी उसका जवाब भी दें, तो क्या आप चाहते हैं कि आज भी घुसपैठियों को रखा जाए अगर प्रदेश में घुसपैठिए है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि फर्जी वोटर्स को उठाकर बाहर कर दिया जाए? क्या आप लोग चाहते हैं कि यह देश वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए धर्मशाला बनकर रह जाए? नहीं,